उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के मेडिसिटी में अरीशा रॉयल हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। समारोह में सभा को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि 558 करोड़ 66 लाख रुपए के निवेश के साथ 500 बिस्तरों वाली स्वास्थ्य सुविधाएं यहां लोगों को आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं और स्वास्थ्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। एलजी ने कहा कि ये चिकित्सा, शिक्षा और अनुसंधान के केंद्र के रूप में काम करेगा। अरीशा रॉयल हॉस्पिटल एवं मेडिकल कॉलेज प्रोजेक्ट के संगे बुनियाद रखने की तकरीब में शिरकत करके मुझे निश्चित रूप से अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। यह प्रोजेक्ट जम्मू कश्मीर के हेल्थ तथा मेडिकल एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने की जम्मू कश्मीर प्रशासन की कोशिशों के सिलसिले में एक अहम कदम होगा। श्रीनगर के आम नागरिकों को तथा अरीशा रॉयल हॉस्पिटल के मैनेजमेंट को मैं मुबारकबाद देता हूं तथा इस प्रोजेक्ट से वाबिस्ता सभी साथियों को अपनी नेक ख्वाहिश भी पेश करता हूं। मुझे यकीन है कि इस प्रोजेक्ट को डेडलाइन के मुताबिक तय की गई तारीख तक पूरा करने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अभी प्रेजेंटेशन आपने देखा है। 160 कैनाल में फैले हुए इस हॉस्पिटल का उद्देश्य मॉडर्न इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर फैसिलिटी निर्मित करना है। इस संभाग में नागरिकों को क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज उपलब्ध हो सकेंगी तथा मेडिकल कॉलेज में 100 MBBS की सीटों की कैपेसिटी भी बन सकेगी। जम्मू कश्मीर के तीव्र समावेशी और सतत विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पिछले 4 वर्षों में अनेक कदम उठाए गए और अब उनके परिणाम जमीन पर नजर आने लगे हैं। आज का ये कार्यक्रम भी उसी परिवर्तन और परिणाम का संकेत दे रहा है। सबका जीवन स्वस्थ हो, सभी नागरिकों के जीवन में गरिमा सुनिश्चित हो, जम्मू कश्मीर अपनी जीवंत रफ्तार से शांति समृद्धि की ओर बढ़े, ये हम सब की एक कोशिश है। और मैं कहूँगा कि मेरी हर खुशी तेरे दम से है, मेरी ज़िंदगी तेरे गम से है, तेरे दर्द से रहे बेखबर, मेरे दिल की कभी ये मजाल है। प्रशासन ने कोशिश की है ईमानदारी से, पूरी ताकत से यहाँ की आवाम की बेहतरी के लिए। आज ये गौर करने वाली बात है कि मेडिसिटी के संकल्प को पूरा करने की दिशा में आज जिस 558.66 अप्रॉक्सीमेटली 559 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट की संगे बुनियाद रखी गई है, वह मिली ट्रस्ट के हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज के प्रोजेक्ट के बहुत कम समय बाद इसी ज़मीन पर दूसरी प्रोजेक्ट शुरू हो रही है। यह प्रोजेक्ट हेल्थ सेक्टर में हमारी बढ़ती क्षमता का भी प्रतीक है और इसका सकारात्मक प्रभाव अन्य सेक्टर्स पर और ओवरऑल इकॉनमी पर भी पड़ेगा। अच्छी क्वालिटी का मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च केंद्रित यह पहल विकास की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएगी। नागरिकों की स्वास्थ्य रक्षा को लेकर कोशिश हम सब की रही है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी संपदा है और पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड में ये एक ऐसा सेक्टर है जो सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को बहुत हद तक प्रभावित करेगा। इसलिए ये बात मैं बड़ी खुशी से आपके बीच कह सकता हूँ कि हाल के वर्षों में जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए न सिर्फ पर कैपिटा इन्वेस्टमेंट देश में सबसे ज़्यादा किया गया है, बल्कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ स्वास्थ्य सेवाओं को दूर दराज के इलाकों में भी सुलभ बनाने की कोशिश की गई और सेहत के माध्यम से आयुष्मान भारत की जो योजना है, जम्मू कश्मीर के हर परिवार को 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस देने में यहाँ के प्रशासन को माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सफलता मिली। पिछले 2 वर्षों से हेल्थ सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के अलावा और भी चीज़ें बढ़ें
मेडिकल एजुकेशन में भी हमें अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है और इसकी कोशिश हुई, इसके परिणाम भी आने लगे हैं। हमारे यूथ को अफोर्डेबल मेडिकल एजुकेशन के लिए, जैसा प्रेजेंटेशन में बताया गया, विदेश जाने की ज़रूरत न पड़े। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जहां गवर्नमेंट सेक्टर में तो काफ़ी सराहनीय काम हुआ है। आज 7 नए मेडिकल कॉलेज, टर्शरी केयर की बात हो रही थी। मैं बताना चाहता हूं कि 2 एम्स, जम्मू का एम्स मोटे तौर पर फंक्शनल हो गया है। श्रीनगर या कश्मीर का एम्स जो अवंतीपुरा में बन रहा है, अगले साल वो भी फंक्शनल हो गया है। 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण ये संस्थान जम्मू कश्मीर को मिले हैं। सामान्य तौर पर देखा जाए तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को गति देने में जम्मू कश्मीर काफ़ी हद तक अब सफल रहा है। टीम जम्मू कश्मीर की मेहनत और प्रतिबद्धता से अनेक पड़ाव हमने हासिल किए हैं। अनेक चुनौतियों को पार करते हुए वर्ष में इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा हो, इसकी कोशिश की गई है। और जिस तरह का उत्साह मैं देख रहा हूँ, जिस तरह के प्रपोजल हमारे पास आए हैं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि आने वाले दिनों में 75-80 हज़ार करोड़ के इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में आएंगे। 5 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। पिछले अगर 2 वर्षों का मैं औसत निकालूँ तो लगभग 6 इंडस्ट्री प्रतिदिन शुरू हो, इसके प्रस्ताव जम्मू कश्मीर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट को प्राप्त होते रहे हैं। मैं इन साथियों का भी आभारी हूँ। ये जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में हमारे सहयात्री बनना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के नागरिकों को हम आश्वस्त करना चाहते हैं कि आपकी अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी सामर्थ्य से, पूरी निष्ठा से काम करेगा। इस साल मार्च में सभी नागरिक एक और बड़े बदलाव के साक्षी बने, जब श्रीनगर में इमार ने अपना भूमि पूजन किया 10 लाख स्क्वायर फुट का माल बनाने के लिए। वो IT टावर श्रीनगर और जम्मू में भी बनाएंगे। तो जैसा अभी विक्रमजीत जी ने बताया, ये भी एक तरह से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही है और ये दूसरा प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। टाइम फ्रेम के भीतर प्रोजेक्ट का पूरा होना, उसकी मैं समझता हूँ ये बड़ा आवश्यक है, जहाँ बड़ा इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व होता है। और कैप्टन साहब इसकी पूरी कोशिश इन्होंने की है। एक ऐसा इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जम्मू कश्मीर में भी बने ताकि यहाँ के नौजवानों की आकांक्षाओं को, नौजवानों के सपनों को पूरा किया जा सके। इसकी हर कोशिश हो रही है। सामूहिक प्रतिबद्धता के साथ इस दिशा में काम भी हो रहा है और मुझे विश्वास है कि जम्मू कश्मीर को ये गौरव की नई ऊंचाई पर ले जाने में जरूर कामयाब होगा। आज सुबह से अगर मैं देख रहा हूँ तो आज 3 कार्यक्रम में मैं था। सुबह पंचायतों में कैसे गुड गवर्नेंस, राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार का आयोजन श्रीनगर में हो रहा है, मैं सुबह उसमें था। अभी मैं कश्मीर यूनिवर्सिटी से आ रहा हूँ सीधे यहाँ कार्यक्रम, इसके कारण मुझे थोड़ा विलम्ब हुआ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के लिए इंटरनेशनल बायर सेलर मीट का आयोजन हमारे जम्मू कश्मीर ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ने किया है और मैं समझता हूँ कि मुझे वहाँ बताया गया कि पिछले 25-30 वर्षों में शायद ये पहला आयोजन है। हमारे जो वीवर्स हैं, ख़ास तौर से हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में काम करने वाले जो लोग हैं, उनको सही कीमत मिल सके, उनके घर में भी सुख और समृद्धि आए, इस दिशा में ये कदम बढ़ाया गया है। 3 अलग अलग सेक्टर्स के कार्यक्रम, अलग अलग संकल्प, अलग अलग अपेक्षाएं, ये हमारी रफ्तार को ही नहीं दिखाती हैं बल्कि समावेशी और सर्वस्पर्शी विकास हो, इस कोशिश को भी प्रमाण देती हैं। जितने भी कदम उठाए जा रहे हैं उसके पीछे एक ध्येय है कि लंबे समय तक हम अन्य राज्यों से कई मामलों में पीछे रहे, लेकिन अब हर संभव कोशिश की जा रही है जम्मू कश्मीर की तरक्की की ज़रूरतें पूरी हो सकें, नौजवानों को बेहतर भविष्य मिल सके। और ये सुनिश्चित करना आज बड़ा आवश्यक है कि युवाओं के लिए रोजगार के पर्याप्त अवसर हों, वह उसका पूरा फायदा उठाकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे सकें।
जम्मू कश्मीर आज पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया में मैं कहूँ कि बदलाव के संकेत दे रहा है। एक सेक्टर में लिखी जा रही विकास गाथा से कुछ लोग घबराए भी हुए हैं। हमारे नागरिकों को ऐसे लोगों को पहचानने और उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं मानता हूं कि शांति में ही भविष्य की समृद्धि छिपी हुई है, और अगर शांति नहीं होगी तो न विकास हो सकता है न समृद्धि आ सकती है। और इस शांति में जो लोग खलल डालने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझ लीजिए कि वो आपके हितैषी नहीं है, आपके बच्चों के हितैषी नहीं है, न जम्मू कश्मीर के वो हितैषी हैं। और इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जम्मू कश्मीर दुनिया के आकर्षण का केंद्र बने, इसकी पहली अनिवार्य और अपरिहार्य शर्त है शांति, पीस। तभी सब कुछ हम हासिल कर सकते हैं। इसमें आप सबका भी सहयोग, हमारे पुलिस फोर्सेस के लोग, प्रशासन के लोग हर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक आवाम इसमें शामिल नहीं होगी ये पूरी तरह से स्थापित नहीं हो सकता है। अंत में मैं कैप्टन अरशद साहब को और उनकी पूरी टीम को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ईश्वर से कामना करता हूं कि समय सीमा के भीतर इनका प्रोजेक्ट पूरा हो, और जिस उम्मीद से या मैं कहूँ कि जिस अपेक्षा से इन्होंने इस प्रोजेक्ट को लगाया है, आम आदमी के स्वास्थ्य को बेहतर से बेहतर सेवा देने में आप सफल हों। अंत में 2 पंक्तियां कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि तसव्वुर एक नए एहसास की जन्नत में ले आया, तसव्वुर एक नए एहसास की जन्नत में ले आया, निगाहों में कोई रंगीन चेहरा मुस्कराता है, जमीन ने फिर नए सर से नया रफ्ते सफ़र बांधा, जमीन ने फिर नए सर से नया रफ्ते सफ़र बांधा, खुशी में हर कदम पर आफताब आंखें बिछाता है, हजारों ख्वाहिशें अंगड़ाइयाँ लेती हैं सीने में, जहाने आरजू का जर्रा जर्रा गुनगुनाता है, जहाने आरजू का जर्रा जर्रा गुनगुनाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से जुबेर कुरेही की रिपोर्ट।